आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें और आपके परिवार को सभी को सुरक्षित रखा, एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि जब आप प्रार्थना करें तो आपके जीवन में ताजगी बनी रहे और परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप चल सकें। मेरे प्रिय भाइयों ने, हमारे जीवन में बहुत सारा कर्ज होता है, बहुत सारी चिंताएँ होती हैं। बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं होता तो मतलब कुछ तो कर्जा होता है जिससे हमें पैसा किसी से हमने लिया तो उसको देना है, क्योंकि जिससे हम पैसा लिए तो वो हमारा खर्च हो चुका है, उसे वापस करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। इन सब चीज़ों से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। जब परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग हमारे लिए जरूर निकालता है। केवल हमें विश्वास और भरोसा रखना है, हमारे हर प्रकार के हालात बदल जाएंगे। आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, या आपने किसी से उधार पैसा लिया है, उसको आप चुकाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आज आप प्रार्थना करें, आज आप विनती करें, आज्ञा दें। आपके जीवन के हालात को परमेश्वर बदलेगा, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहला क्या कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन नंबर 6 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जैसे तुझसे कहा है वैसा वह तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार न लेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तुझ पर प्रभुता ना करेंगे। यह वचन परमेश्वर हमें आशा और विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, कितनी परेशानियां क्यों न हो, हमें डरना नहीं है। हमारे हालात को परमेश्वर ठीक करेगा, हमारी हर प्रकार की मजबूरियों को परमेश्वर दूर करेगा। जैसे यह वचन कहना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम दूसरों को दो पर खुद कर्जदार ना बनो, इसलिए परमेश्वर ये वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, अगले वचन की ओर जब चलते हैं, लिखा गया है, जरा दाऊद यहाँ पे लिखते हैं भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, दुष्ट उधार तो लेता है पर चुकाता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करता है और देता रहता है, उसके जीवन में ढेर सारे ब्लेसिंग्स, ढेर सारी आशीष आती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसा लेकर के भूल जाते हैं, उन्हें देना पसंद नहीं होता है, या उनके पास होता है या नहीं होता है, यदि होता भी है तो वो देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करता, उन्हें कभी ब्लेसिंग नहीं करता, कभी आशीष नहीं देता है। इसीलिए हमने यदि किसी से 1 रुपया उधार लिया है, उसे हमें वापस करना चाहिए, देना चाहिए। हम किसी कर्जदार ना बने। यदि हमने किसी को दिया है, उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो भी हमें वापस करें, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय भाई, ये हमारे अंदर दीनता और नम्रता होनी चाहिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, कहना क्या चाहता है यहाँ पे, धर्मी जन देने वाले होते हैं, वे दूसरों पर बोझ नहीं बनते हैं, यह परमेश्वर का वचन कहता है। अगले वचन की ओर चलते हैं, जिस तरीके लिखा गया रोमियो पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, आपस में प्रेम रखने को छोड़ किसी बात की कोई कर्जदार ना रहें, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है और परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचन को पालन किया है। जैसे यह वचन कहना क्या चाहता है, बाइबल में प्रेम को सबसे बड़ी जिस तरीके से पूर्ति मानी जाती है, लेकिन कर्ज में रहना अच्छी बात नहीं मानी जाती है और अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों ने, हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई दिक्कतें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हम किसी से पैसे लेते हैं अपना मतलब जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो उस समय हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर, आज ने तूने मुझसे व्यवस्था तो कर दिया, मुझे पैसा तो मिल गया है, लेकिन मैं कल इसे वापस करना चाहूँगा, तो मुझे इतनी सामर्थ्य और ताकत दे ताकि मैं इसको वापस कर सकूं। तो अगले वचन की ओर चलते हैं, जिस तरीके परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है नीति वचन अध्याय यहाँ पे 22 और वचन नंबर 7 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से धनी जन निर्धनों पर प्रभुता करता है और जो उधार लेता है वह उधार देने वाले का दास होता है। यह वचन हमें सिखाना चाहता है कि कर्ज व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से बांध देता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए, आप किसी से 50,000 रुपये लिए हों या 10,000 रुपये लिए हों, यदि आप उसका पैसा वापस नहीं करते हैं, वो आपको फोर्स करता है कि आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो आपके दिमाग में यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत सारी चिंताओं में पड़ जाएंगे। आप अपने आप के महसूस करेंगे कि बताओ मैं 10,000 15,000 वापस नहीं कर पा रहा हूं। आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं होंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, उसमें अपने आप को बर्बाद कर लेंगे और शैतानी ताकत से आप घिर जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, चाहे आपके जीवन कितना भी कर्ज क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, जैसे यह वचन कहता है। जिस तरीके से अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, परमेश्वर वचन कहता है, इस मत्ती अध्याय पुस्तक
यहाँ लिखा गया है, मत्ती पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 31 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है परमेश्वर पहले है, उसकी खोज करो और वह तेरे सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हर तरीके से ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज हमारे जीवन में कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। हमारे हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भी बदलने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते हैं, उन्हें जीवन देते, उनके जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं, उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हूँ, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे ऐसे गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं, जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता, लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ विषाड़ निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं
इतने शादी विवाह के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है। आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर फैमिली के लोग परेशान हैं, अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान हैं कि मेरे बच्चों के अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार के आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन के घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के टेंशन उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनकी जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है, प्रभु सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियां वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें, जो नकारात्मक विचार हमारे घर में, हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही, यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, उसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष
आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत खलिहान में, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं नंबर नहीं, हमें QR कोड चाहिए, तो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, उसको स्कैन करिएगा। प्रभु आपको हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।